वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। तो आज फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे कि कैसे लेटर में टेंसेस का इस्तेमाल होता है, कि कौन से हम टेंस का इस्तेमाल करें कि लेटर हमारा ब्यूटीफुल, काफी इंप्रेसिव या फिर अट्रैक्टिव बन जाए। तो इसमें ये चार टेंस का बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टेंस का इस्तेमाल कैसे लेटर राइटिंग में करते हैं। लेटर राइटिंग में सबसे ज्यादा सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है, यानी अराउंड 60 to 70% इसका इस्तेमाल होता है। किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। उसके बाद आता है सिंपल पास्ट टेंस। अगर प्रेजेंट रेफरेंस को आपको बताना है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है या फिर क्या सिचुएशंस है, तो उसको, उस इश्यू या फिर इवेंट को हम प्रेजेंट टेंस में ही रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर कोई इवेंट है, कोई एक दो इवेंट अगर आप पास्ट में बताना चाहते हो, राइट, किया था लेकिन हुआ नहीं, या फिर हो सकता है कोई सिचुएशन पास्ट में रहा हो लेकिन अब नहीं है, तो अगर पास्ट के इवेंट्स को डिस्क्राइब करना चाहते हो तो लेटर में उसमें सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करोगे। और सिंपल पास्ट का इस्तेमाल बहुत कम, यानी अराउंड 10 to 15% के आसपास हो जाता है, राइट। फिर उसके बाद अगर फ्यूचर रेफरेंस देना है, फ्यूचर में कुछ इवेंट्स आपको बताने हैं कि ऐसा हो पाएगा या फिर हो सकता है, तो आपको फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करें। इसका सबसे कम यूज होता है, यानी अराउंड 1 to 2%, ये बहुत कम। फ्यूचर रेफरेंस का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है इसमें, है ना। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये दूसरा नंबर का सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है हैज थर्ड फॉर्म और हैव थर्ड फॉर्म, ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। और सिंपल फ्यूचर का क्या स्ट्रक्चर है? विल और शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मतलब कि यू कैन सी दैट इससे रिलेटेड बहुत कम सेंटेंसेस लेटर में लिखे जाते हैं, ना के बराबर। सिंपल पास्ट का यूज सबसे ज्यादा, सॉरी, तीसरे नंबर पे या फिर दूसरे नंबर पे रख सकते हैं। मैं तो बोलूंगा इसको तीसरे नंबर पे रखो, क्योंकि पहले नंबर पे सिंपल प्रेजेंट रखो और दूसरे नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट। ये दो टेंस का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। कौन सा? सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। सेकेंड फॉर्म या फिर डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्मेट में सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस तो जग जाहिर है ना, कि इज एम आर नॉन एक्शन वर्ब, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इज एम आर का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अगर वही प्रेजेंट में एक्शन वर्ब है तो कैसे कर सकते हो? या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, या फिर वर्ब में एस और ईएस लगा होगा, राइट। या फिर अगर नेगेटिव है तो डू नॉट और डज नॉट, डू नॉट फर्स्ट फॉर्म और डज नॉट फर्स्ट फॉर्म, ये इस तरीके के स्ट्रक्चर सेंटेंस में बनते हैं। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है लेटर लिखने में। फिर उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पहले नंबर पे ये रखो, फिर दूसरे नंबर पे ये रखो, तीसरे नंबर पे सिंपल पास्ट रखो, चौथे नंबर पे मैं सिंपल फ्यूचर रखूंगा। और जो लास्ट है वो एक्टिव पैसिव का भी, वॉइस का भी इस्तेमाल होता है। यूज ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस क्यों यूज होता है? क्योंकि अगर जनरल एक्सप्रेशन देना है, जनरली हमें बात को कहना है, तो हमें एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। अगर मुझे कोई इंफैटिक तरीके से अपने बात को जोर शोर से रखना है, एम्फैटिक तरीके से इंप्रेशन हमें देना है, राइट, अपने बात को रखने के लिए, तो वहां पे हम इंफैटिक एक्सप्रेशन के लिए हम क्या करेंगे? पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करेंगे। पैसिव वॉइस का इस्तेमाल ही इंफैटिक सेंटेंस बनाने के लिए होता है। इंफैटिक मतलब कि अपने बात को जोर शोर से रखना, ठीक है। तो ये जनरल एक्सप्रेशन के लिए आप एक्टिव वॉइस यूज करो, और पैसिव वॉइस इंफैटिक एक्सप्रेशन के लिए अपने बात को एक वजन देना, ठीक है। तो ये रहा आपका कैसे टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट, कैसे लेटर को हम लिखेंगे और कौन से टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको जरूर स्मैश द लाइक बटन सो दैट यू कैन अप्रिशिएट इट। मुझे लगेगा कि यू आर अप्रिशिएटिंग इट। इफ यू हैव येट नॉट सब्सक्राइब द चैनल, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and do share it to the needy.
लोगों को जरूर शेयर करो, जो जिसको सख्त जरूरत है, हो सकता है उसको नहीं समझ में आएगा कौन सा टेस्ट का इस्तेमाल करें, सो यू कैन हेल्प देम आउट. That is all. Thank you. We will see in the next lecture.